दोस्तों, राहुल और कृति दोनों एक साथ शारीरिक संबंध बनाने में लगे हुए थे भानगढ़ की भूतिया किले के अंदर। लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि उनको कोई तीसरा भी अपनी खूंखार आंखों से देख रहा है। तभी दोस्तों किसी चीज़ को वहाँ पर जोर से गिरने की आवाज़ होती है तो कृति और राहुल अपने आप आसपास देखने लगते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है और दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और जब उन्हें कुछ वहाँ पर दिखाई नहीं देता है तो फिर राहुल और कृति एक दूसरे से चिपक कर सो जाते हैं। दोस्तों, दोनों को मौज मस्ती करते करते कब शाम हो गई उनको पता ही नहीं चला। और भानगढ़ किले का जो बाहर का दरवाज़ा था, वो बाहर का गेट था, उसको दोस्तों बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, शायद आप लोगों को जानते होंगे कि भानगढ़ का किला हुआ एक भूतिया किला माना जाता है। वहाँ बहुत ही ज़्यादा श्रापित किला है और वहाँ का नियम है कि शाम होते ही जो भानगढ़ किले का दरवाज़ा है, जो मेन गेट है, उसको दोस्तों बंद कर दिया जाता है। लेकिन राहुल जब किले से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वह देखता है कि जो किले का दरवाज़ा है वो बंद हो चुका है। और राहुल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कृति से आकर बताता है कि बाहर का जो गेट है वो बंद हो गया है। दोस्तों, जिस वजह से दोनों लोग में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि आज की रात हम लोग इसी किले के अंदर गुजारेंगे। दोस्तों, राहुल और कृति दोनों लोग भानगढ़ के किले के अंदर घूम रहे थे। अगर उनको एक जगह दिखती है वहाँ पर जाकर वो लोग बैठ जाते हैं और रात होने का इंतज़ार करने लगते हैं। भानगढ़ किले का एक भूतिया किला माना जाता है। आज से नहीं, कई सालों से वहाँ जो किला है वो भूतों का डेरा बना हुआ है। लेकिन कई लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं तो उसकी किस्मत अच्छी होती है कि रात को बचकर वो लोग वापस चले जाते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो लोग भानगढ़ किले में रात को घूमने के लिए जाते थे वो लोग अचानक वहां से गायब हो जाते हैं और उसका नामो निशान मिट जाता है। किसी को भी नहीं पता चलता है कि आखिर वो लोग कहाँ गायब हो चुके हैं। राहुल और कृति दोनों एक दूसरे से बात करते करते कब सो जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता है। और भानगढ़ का किला चारों तरफ अंधेरा से घिरा हुआ था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही रात के 2 बजते हैं तब कृति को ऐसा महसूस होता है कि उसके शरीर पर कोई छू रहा है, उसकी बॉडी के पार्ट्स को कोई छू रहा है। लेकिन कृति सोचती है कि राहुल उसके साथ मौज मस्ती कर रहा होगा। दोस्तों, कृति कुछ बोलती ही नहीं है, लेकिन जब उसके साथ कपड़े वगैरह उतारने की हरकतें होने लगती है तब कृति अपनी आंखें खोलती है और देखती है जो राहुल है उसके बगल में सोया हुआ है। दोस्तों, ये सब देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन वो सोचती है कि आखिर उसके कपड़े कैसे उतर गए, उसको पता ही नहीं चला था। दोस्तों, कृति जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन उसके मुंह से आवाज़ निकल ही नहीं पा रहे थे। दोस्तों, कृति के ऊपर एक साया आ गई थी, यानी कि भूत प्रेत आ गई थी और कृति के साथ वो साया शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, कृति के शरीर से एक एक कपड़े उतर जाते हैं। जो साया कृति के साथ 1 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाती है। कृति दोस्तों बहुत ज़्यादा चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चाह कर भी नहीं चिल्ला पा रही थी क्योंकि वो साया पूरे तरीके से कृति को अपने वश में कर लिया था। दोस्तों, 1 घंटे बाद जब वो साया कृति के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है और कृति को छोड़कर चला जाता है तब अचानक कृति के मुंह से आवाज़ निकलने लगता है और वो जोर से चीख कर रोने लगती है। तभी दोस्तों राहुल की नींद खुल जाती है और राहुल और कृति से पूछता है कि क्या हो गया, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो। दोस्तों, कृति अपनी सारी बातें राहुल को बताती है तो राहुल ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। दोस्तों, कैसे भी करके दोनों लोग वहाँ पर पूरी रात गुजारते हैं और जैसे ही सुबह होती है धूम दबाकर भानगढ़ किले से निकल जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूँ आपसे
लोगों से मैं बताना चाहती हूँ कि कृति कौन थी, राहुल कौन था, और दोनों लोग उस भानगढ़ किले में उस ज़मीन पर क्या करने गए थे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ मैं हमेशा आप लोगों को सुनाती रहूँ। यह घटना है राजस्थान की 10 मई 2012 राजस्थान के विजयनगर में रहने वाली प्रमोद साहू की इकलौती बेटी थी, जिसका नाम कृति था। दोस्तों, कृति के पापा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और काफ़ी अमीर लोगों में उनकी गिनती होती थी। दोस्तों, कृति का एक बॉयफ्रेंड था, उसके साथ स्कूल पढ़ने जाया करता था और उसका नाम दोस्तों राहुल रहता है। राहुल और कृति दोनों बचपन के दोस्त थे और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होता है और दोनों के बीच में शादी होने वाला था। उन दोनों का शादी तय कर दिए गए थे। दोनों के घर वाले दोनों से कह भी दिए थे कि तुम लोगों को ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो तुम दोनों का शादी कर दी जाएगी। दोस्तों, कृति और राहुल दोनों एक साथ हमेशा स्कूल जाते थे, एक साथ पढ़ाई करते थे और कहीं भी जाना हो तो दोनों एक साथ जाते थे, एक साथ खाना वगैरह खाते थे, घूमते फिरते थे। दोस्तों, उनके घर वालों को भी कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि उन लोगों जानते थे कि आगे चलकर दोनों की शादी हो जाएगी। यही सब सोच के कोई भी घर वालों कुछ नहीं बोलते थे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि कृति और राहुल अपने घर से 2-4 दिनों के लिए कहीं घूमने के लिए भी चले जाते थे। लेकिन दोस्तों, एक दिन कृति राहुल से कहती है कि मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा है भानगढ़ किला घूमने का, क्योंकि मैं वहाँ पर कभी भी नहीं गई हूँ। तब दोस्तों राहुल कहता है कि भानगढ़ जाने की क्या ज़रूरत है, वो तो भूतिया किला है, उससे अच्छा है कि हम लोग जयपुर चले जाएं, जयपुर के घूम के आ जाएं। लेकिन दोस्तों, कृति जो है वो जिद पकड़ लेती है और कहती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, क्या तुम तो कहते हो कि मैं भूत प्रेत से डरता नहीं हूँ, तो अब तुम्हें क्या हो गया। दोस्तों, राहुल जो था वो कृति को मना नहीं कर पाता है और अगले दिन राहुल कृति को लेकर भानगढ़ चले जाता है। दोस्तों, जब भानगढ़ किले पर वो लोग पहुँचते हैं तो उस समय शाम के 3 बज रहा था। कृति और राहुल दोनों लोग भानगढ़ किले के अंदर जाते हैं और पूरा किला वो चारों तरफ से घूम घूम कर फिरते हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं और वहाँ पर दोस्तों वो लोग पार्टी भी करते हैं। दोस्तों, खाने पीने का सारा सामान कृति और राहुल वहाँ पर लेकर गए थे। दोनों लोग मिलकर खाना वगैरह भी खाते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं और समय के अनुसार दोनों एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, इतना सब करने में काफ़ी देर हो जाता है और भानगढ़ किले का जो दरवाज़ा होता है वो बाहर से बंद करके चला जाता है। दोस्तों, राहुल कृति से बोलता भी था कि चलो ज़्यादा देर हो गया है, यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो कृति थी वह बोलती थी अभी तो बहुत ज़्यादा उजाला है, रुक जाओ थोड़ा सा, अभी शाम होने में बहुत थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, हम लोग यहीं चलेंगे। दोस्तों, राहुल जैसे ही किले के बाहर निकलते हैं, कोशिश करता है, तभी वो देखता है कि किले का दरवाज़ा बंद हो चुका है और ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। दोस्तों, वो घबराते हुए कृति के पास जाता है और फिर कृति से कहता है कि देखो, किले का जो दरवाज़ा है वो बंद हो चुका है, हम दोनों इस किले के अंदर बंद हो चुके हैं, अब हम दोनों फंस चुके हैं, हम दोनों को यहीं पर पूरी रात गुजारनी पड़ती है। दोस्तों, उस दिन उन दोनों के बीच में जो हुआ वो आप लोगों को कहानी की शुरुआत में बताई हूँ कि कृति के साथ कैसे वो सोया था, वो भानगढ़ के किले के अंदर उसके साथ संबंध बनाया। लेकिन दोस्तों, ये जो कहानी है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और राहुल और कृति की ज़िंदगी में भी ज़्यादा भयानक घटनाएं घटित होने लगती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, भानगढ़ किले से
दोनों लोग जब सुबह अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जो कृति थी उसकी दिमाग में हमेशा वही बात चलती रहती है कि आखिरकार कोई साया उसके साथ शारीरिक संबंध कैसे बना सकता है। दोस्तों, कृति का सारा दिन परेशान रहती है और किसी से कुछ भी नहीं वो बोलती, चुपचाप वो सोती रहती है और यही सब उसके दिमाग में चलता रहता। कृति का रात का खाना वगैरह खाने के बाद अपने कमरे में जाती है और अपने रूम में लेट जाती है, लेकिन कृति अभी भी वही भानगढ़ के किले में जो उसके साथ हादसा हुआ वही सोच रही थी, और सोचते सोचते कब उसको नींद आ जाती है उसको पता ही नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही रात के 2 बजते हैं, फिर से वही सहायक कृति के पास आकर कृति के साथ उसके शरीर को छूने लगता है। लेकिन दोस्तों, कृति को समझ में आ जाता है कि राहुल जो है उसके पास नहीं है, शायद वो साया उसके साथ कुछ गलत कर रही है। दोस्तों, कृति इधर उधर देखने की कोशिश नहीं करती और जल्दी ही अपने रूम से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों वो अपने बेड से उठ ही नहीं पा रही थी और ना ही उसके मुंह से आवाज़ निकल रही थी। दोस्तों, वो चिल्लाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चाह कर भी चिल्ला नहीं पा रही थी। वो जो साया था कृति के कपड़े उतारता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों, वो साया कृति को बाथरूम में लेकर जाता है और उसके साथ बाथरूम में गलत गलत काम करता है, और उसका काम ख़त्म हो जाता है। तब वो साया कृति को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, कृति अब बाथरूम के अंदर ही बैठकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों, उस दिन के बाद से 2 साल गुजर जाते हैं और 2 सालों तक कृति के साथ कोई भी हादसा नहीं हुआ, और इन 2 सालों में कृति के साथ जो हादसा हुआ था वो हादसा पूरी तरीके से वो भूल चुकी थी। हालांकि दोस्तों, जब कृति के साथ यह हादसा हुआ था तो उसके साथ वो 2-3 महीने तक बहुत ज़्यादा परेशान रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब वक्त गुजरता गया, वो जिस वजह से कृति उस हादसे को भूल जाती है और राहुल के साथ खुश मिजाज से रहने लगती है। लेकिन दोस्तों, राहुल और कृति का ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हो जाता है तो दोस्तों उस दिन 1 मार्च 2016 जब दोनों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद दोनों के घर वाले कृति और राहुल से शादी कर दी जाती है। दोस्तों, बहुत धूमधाम से दोनों की शादी होती है और शादी होने के बाद कृति अपने ससुराल चली जाती है, और आज उन दोनों के शादी का पहला दिन था जिसे हम लोग सुहागरात के नाम से जानते हैं। दोस्तों, राहुल और कृति दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करते हैं और अपना सुहागरात हंसी खुशी मनाते हैं। उसके बाद दोनों जब थक कर सो जाते हैं तो दोस्तों दोनों सो जाते हैं, लेकिन दोस्तों 2 साल के बाद जैसे ही रात के 2 बजते हैं और रात के 2 बजे वो साया फिर कृति के पास आती है और कृति के साथ गलत गलत काम करने लगती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। लेकिन दोस्तों, इस बार कृति चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ फिर भी नहीं निकल रही थी। लेकिन जैसे ही वो साया कृति के साथ संबंध बनाकर चली जाती है, तब कृति ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगती है और राहुल को भी बताती है उसके साथ क्या क्या हुआ। वह भी बताती है कि वो शायद 2 सालों से फिर आई और उसके साथ ऐसा हादसा करके चली गए। राहुल का ये सब सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि पूरे 2 साल के बाद ये घटना उसके साथ घटित हुआ। दोस्तों, राहुल सुबह होने के बाद अपने माता पिता को ये सारी बातें बताता है, तो उसके माता पिता ये सारी बातें सुनते हैं और वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान होते हैं। राहुल से कहते हैं कि तुम लोगों को एक साथ ये घटना इतने सालों से घटित हो रहा था, लेकिन तुम लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया। दोस्तों, राहुल को लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि 2 सालों में कृति के साथ कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ लेकिन वो नहीं जानता था कि वो साया कृति का पीछा इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाली है। दोस्तों, राहुल के रिश्तेदार के ऐसे एक लोग थे जो राहुल के पापा जी को कहते थे कि आप लोग एक काम करिए, कृति को लेकर मेहंदीपुर बालाजी चले जाइए, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि वहाँ पर जाने के बाद जिसके ऊपर भूत और प्रेत का साया होता है, वहाँ पर जाने के बाद वो ख़त्म हो जाता है।
वो लोग ठीक हो जाते हैं। दोस्तों जब ये बात राहुल को पता चलता है तो राहुल ज़्यादा समय नहीं लगाता और कृति को अपने माता पिता और अपने साथ मेहंदीपुर बाद जिले ले जाता है। दोस्तों वहाँ जाने के बाद कृति जैसे ही मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के सामने खड़ी होती है वैसे ही वो तुरंत बेहोश हो जाती है और पूरे 1 घंटे के बाद उसको होश आता है तो बालाजी का दर्शन करती है, उसको प्रसाद चढ़ाती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही कृति मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पास जाकर वहाँ बेहोश हुई तो जब उसको होश आया तो उसको लग रहा था कि उसका शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा हल्का हो महसूस कर रही थी। कृति को ऐसा लग रहा था कि वो पहले से अच्छा महसूस कर रही है। दोस्तों वहाँ पूजा पाठ करने के बाद सभी लोग कृति को लेकर वापस अपने घर चले आते हैं। लेकिन दोस्तों उस दिन के बाद 1 साल गुजर गए और कृति के ऊपर वो शायद दोबारा नहीं आया। कृति हर महीने में 2 बार मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने के लिए ज़रूर जाती है और अभी तक उसके ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है। दोस्तों कृति का एक बच्चा भी पैदा हुआ और कृति राहुल के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही है। दोस्तों पता नहीं आगे वो साया कृति का पीछा छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि जिसके ऊपर भूत और प्रेत का साया है वो लोग अगर मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं वहाँ जाने के बाद लोग पूरे तरीके से ठीक हो जाते हैं। अगर पहली बार में नहीं ठीक होते हैं तो 2-3 बार लोग वहाँ जाते हैं, तरीके से ठीक हो जाते हैं। मैं भगवान से दुआ करूँगी कि कृति की ज़िंदगी में ऐसी घटना दोबारा घटित ना हो, क्योंकि अगर उसके साथ दोबारा ऐसी घटना घटित हुई तो उसका बच्चा का जो पैदा हुआ है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल दोस्तों ये घटना मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिली थी और मुझे स्टोरी बड़ा यूनिक लगा तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद।